कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। कांग्रेस की क्या रणनीति बार-बार कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का, एंटी वुमेन माइंडसेट ऑफ महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए, और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा, और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। थैंक यू। 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है? देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? 16 का क्या मतलब है? आरक्षण में फिर आरक्षण की मांग से मुसलमानों की लड़ाई। माननीय प्रधानमंत्री भैया थोड़ा आईडी नीचे करो तभी तो वो आएगा। आईडी थोड़ा नीचे करो, ऐसे करो। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद इतने दशकों तक कई सरकारें बनी, लेकिन आधी आबादी को उसका हक नहीं मिल पाया था। आदरणीय मोदी जी ने संसद का विशेष सत्र बुला करके जिस ढंग से महिला आरक्षण का, अब इसके आगे अब आगे कुछ नहीं होगा इस पर। अब सवाल यहां पर अनिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, फ्लोर मैनेजमेंट बीजेपी नहीं कर पाई, क्योंकि दोपहर तक यह खबरें भी सामने आ रही थी कि आपकी विपक्षी दलों से भी बातचीत चल रही है उनको मनाने की, आप अपने पक्ष में मना नहीं पाई। देखिए, ऐसा है कि मैं अपनी बात जैसे कह रही थी कि इतिहास गवाह रहा है, साक्षी रहा है। अगर मैं विश्व की बात भी ना करूं, अपने भारत की बात करती हूं, अपनी भारतीय संस्कृति की बात करती हूं, परंपरा की बात करती हूं, राजनीतिक इतिहास की बात करती हूं, जब जब नारी का अपमान हुआ है और जिसने भी किया है उसको बहुत भारी पड़ा है। और यही बात जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कही थी। नरेंद्र मोदी जी ने बात करके, ट्वीट कर हर प्रकार से, हमारे हर नेता ने, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी, सब ने समझाने का प्रयास किया। हम इसको जल्द से जल्द लागू करना चाहते हैं। जी, मैं माफी के साथ आपको इस वक्त रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रमोद तिवारी जी, अब इसके बाद आगे क्या? अब सवाल यह है कि अब तो यह मामला यहां पर अटक गया, क्या अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा इसे इंप्लीमेंट होने के लिए? देखिए, इम्प्लीमेंट तो हो चुका है। 2023 में महिलाओं के 33% आरक्षण का बिल पास हो चुका है सर्वसम्मत से जी। तो वो तो 33% महिलाओं का आरक्षण रहेगा ही। अब सरकार 3 साल सोती रही उस पे। कल रात में 10:25 पे राजाज्ञा जारी की। तो अब सरकार में अगर जरा शर्म हया बाकी हो तो तत्काल सेंसस शुरू करे, तत्काल डिलिमिटेशन करे उसके अनुसार जो संविधान के अनुसार है, और 2029 के पहले महिलाओं को आरक्षण दे। प्रमोद जी, कांग्रेस क्या चाह रही है? 2029 से लागू हो जाए, मतलब उसके पहले जनगणना का काम पूरा हो जाए, जातीय? जी हाँ।